वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन का उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा है ये जी 10th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास दोनों, यानी 10th मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और जी 9th क्लास फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। यानी कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम सीखने लगे हैं ये 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 में आपको काम आएंगी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 9 to 14 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन कहलाता है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसमें भी काम आएंगे। और इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के भी कुछ जगहों पर ये चीज़ें आपको सीखने के लिए, मतलब इनकी बेस पर आप सवाल हल कर सकते हैं। तो जी बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की जानिब। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने इन चीज़ों को सीख लिया तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में पहले नंबर पर हम सीखने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का दूसरा नाम होता है पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का दूसरा नाम होता है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राइएंगल, और कौन सी ट्राइएंगल? राइट ट्राइएंगल की बेस पर, राइट ट्राइएंगल पर ही हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और राइट ट्राइएंगल पर जब हम पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास तीन जवाब आते हैं उनको हम बोलते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइएंगल की मेजरमेंट की बेस पर 3 जवाब हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या पैथागोरियन आइडेंटिटीज। तो अगर आपसे एग्जाम में, अच्छा इनके प्रूफ्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में 1 by 1 इन तीनों के प्रूफ्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या पैथागोरियन आइडेंटिटीज का आपने हेडिंग देनी है मार्कर से। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने फिर बता देना है कि जी देयर आर 3 पैथागोरियन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच आर दीज, जिनको आपने 1 by 1 डिस्कस कर देना है। तो जी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और जी सेकंड वन इज, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। लेट मी रिपीट इट अगेन डियर स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या बला है डियर स्टूडेंट्स? याद रखिएगा थीटा इज अ ग्रीक लेटर, और थीटा जो है इसको हम एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हमारी आज की सेकंड टर्मिनोलॉजी, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन वो क्या है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो 3 होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? साइन, कोस और टेन। तो जी बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जानिब। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, यानी कि साइन का उलट होता है कोसिकेंट और कोसिकेंट का उलट होता है साइन। यानी ये फार्मूले आपने हिफ्ज कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। या आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में 10th क्लास मैथमेटिक्स 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको ये काम आएंगे। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9, 10 में और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी ये फार्मूले आपको काम आने हैं, ये और ये फार्मूले। तो जी याद कर लें, साइन थीटा, साइन कोस टेन, ये बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। लेकिन फर्दर क्या होता है, साइन का कोसिकेंट के साथ क्या रिलेशन है? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर cos थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर टेन थीटा। और जी मजीद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेन और कॉट के मजीद 2 फार्मूलाज भी होते तो जी टेन थीटा का मजीद फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा चूंकि टेन का उलट है तो कोट, यानी कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। तो जी टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा किसके इक्वल हो सकता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल।
तो जी कॉट थीटा किसके इक्वल होगा या हो सकता है उसका उलट यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जी ये फार्मूलाज अगर आप याद कर लेते तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ये काम आने हैं। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से भी वैसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करना मना होता है, और अगर आप इन वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो सकती हैं। तो जी हमारा तीसरा सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, साइन 360, कॉस 360, टेन 360 भी होता है, लेकिन उनको फिलहाल आप मारे गोली। फिलहाल जो मैं आपको बताने लगा हूँ इन पर आप फोकस कर लेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा आसान। तो जी डियर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने 18 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखनी है साइन, कोस और टेन के हवाले से। तो जी डियर स्टूडेंट्स साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। और जी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। कुछ लोग, कुछ टीचर हजरात इसको अंडर रूट पढ़ते हैं। जनाबे अली, अंडर रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। याद रखिएगा मेरे डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स और स्टूडेंट्स, अंडर रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। मैंने एमफिल के थीसिस, पीएचडी के रिसर्च वर्क से लेकर मैट्रिक तक की मैथ में टेक्स्ट बुक्स में कहीं पर भी अंडर रूट की टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी। भैया इसको सेकंड रूट पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ये अंडर रूट नहीं होता। खुदारा ठीक कर लें, दुरुस्तगी कर लें, गलत मत पढ़ा करें। बहरहाल साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। लेट मी रिपीट इट अगेन। साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल होता है। उसके बाद कॉस की बात करते हैं। तो जी कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। उसके बाद बढ़ते हैं जी टेंजेंट्स की जानिब यानी टैन की जानिब। तो जी टैन थीटा पढ़ा था हमने। थीटा का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी थीटा मीन्स एंगल। तो अगर 0 डिग्री का एंगल होगा और टैन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी कि आसान लफ्जों में टैन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, और जी tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 ओनली, और जी tan 90 डिग्री किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? 1/0। याद रखिएगा जब भी किसी डिजिट के नीचे अगर 0 आ जाए तो जवाब नहीं आता, कैलकुलेटर भी जवाब देने से कासिर हो जाता है, और जी जवाब जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो याद रखिएगा tan 90 डिग्री इक्वल्स टू 1/0 यानी कि अनडिफाइंड इन्फिनिटी। कैलकुलेटर पर भी अगर आप लिखते हैं tan 90 डिग्री लिखकर इक्वल का बटन अगर प्रेस करते हैं तो जवाब आएगा मैथ एरर। जवाब क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? मैथ एरर। उसके बाद जी tan 180 डिग्री डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है सेम, यानी कि साइन 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि 1/2 के इक्वल है। और मजीद गौर करें तो पता लगता है cos 30 और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है? सेम, यानी cos 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम है का मतलब यानी √3/2 है। और मजीद गौर करें तो पता चलता है कि साइन 45 और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम होती है, यानी कि 1/√2। तो जी उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया। 10th क्लास और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर था, और उसके अलावा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन की कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम आ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बात समझ आई हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बत, चाहत और इनायत का इजहार होगा। और अगर
मुनासिब समझें तो प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को यानी कि बेल आइकन को छूना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ऑनलाइन टीचर मेहरान अली को दीजिए इजाज़त। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।